अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट के अहाते से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट के अहाते से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और नैब ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का। सर, कुछ मालूम हो पाया है ये शख्स कौन है जिसको नैब ने हिरासत में लिया है? देखिए, ये असल मामला ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस से एक शख्स को उठाया गया है जो आज जिसकी यहाँ पे जमानत के लिए वो आया था। लतीफ खोसा साहब उसके वकील थे, सैफुर रहमान उसका नाम है। और ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हदायत दे चुकी है कि अदालत से आप किसी को नहीं उठा सकते। तो ये जबरदस्ती जिस तरीके से उसको उठा के डाले में डाला गया और यहाँ पर जिस तरीके से लेके गाड़ी गई, वकीलों की गाड़ियों को भी उसने हिट किया। यहाँ पर जो लोग थे वो उस शख्स की जूतियां, यानी ये अगवा है, ये हिरासत नहीं है, ये अगवा है। और सुप्रीम है कि जो सुप्रीम कोर्ट में शख्स आए इंसाफ के लिए उसको कोर्ट तक पहुंचने दिया जाए। उसको उठा के जिस तरीके से ले गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल अंग्रेजी फिल्मों के सीन की तरह गाड़ियां आई हैं, दरवाजे खुले हैं और कोई परवाह नहीं की गई कि यहाँ पर कोई जो शख्स खड़े हैं उनको कोई हिट हो सकती है। वकील साहब की गाड़ी को हिट किया, सीनियर वकील है, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची और वो यहाँ से लेकर पुलिस वहां पर खड़ी देखती रही। पुलिस ने कोई इंटरव्यू नहीं किया और ये सादा कपड़ों में थे। ये बाद में पता चला कि वो नैब के लोग हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस वक्त आके बिल्कुल उसके गेट्स के सामने, यानी ये पार्किंग लॉट में, ये नहीं है कि सड़क पे किसी को उठाया हो। तो इस बेंच में पेश हुए तो वहां पर जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीर अख्तर थे। उन्होंने, उमर अता बंदयाल साहब ने अदालत में ऑर्डर किया कि 11:30 बजे नैब आए, इसको एक्सप्लेन करे और जिसको उठा के ले गए हैं उस शख्स को भी प्रोड्यूस करे। सैफुर रहमान उसका नाम बताया जाता है और कोई जाहिर होगा। लेकिन ये बड़ी एक अजीब बात है कि अगर आप इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं तो ये लेट द कोर्ट डिसाइड, लेकिन ये बिल्कुल एक गुंडागर्दी की है इन्होंने। मैं समझता हूँ कि उसको उठा के यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के अहाते से ले जाना, तो ये इंसाफ कहाँ मिलेगा ये। लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फौरी तौर पर ऑर्डर किया कि उनको आप 11:30 बजे नैब और वो जो मुलजम है जिसने जमानत लेनी थी, जो पिटिशनर था यहाँ पे, उसको पेश किया जाए ताकि फिर उसके मुताबिक अदालत फैसला करे। लेकिन ये बहुत अहम होगा कि कोर्ट इस हवाले से क्या रूलिंग देती है, क्योंकि इससे पहले वज़ीर आज़म साबिक उनके साहबजादे अली मूसा गिलानी को उठाया गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस आई थी कि बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट आना चाह रहा हो, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो, वो काम उसे गिरफ्तार या नहीं उठा सकते। और ये तो जिन लोगों ने उठाया उनके पास कोई बावर्दी नहीं थे, कुछ पता नहीं कि ये कौन लोग हैं, गाड़ियां लेके आए हैं और बिल्कुल जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालकर ये उठा के उन्हें भगा के ले गए हैं। लेट्स सी कि अब 11:30 बजे कोर्ट इसका क्या फैसला करती है। समी इब्राहिम साहब, सुप्रीम कोर्ट क्या उन अफराद के खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकती है जो कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आते हैं और किसी शख्स को उठा के ले जाते हैं? बिल्कुल, ये तो तौहीन है, ये तो क्लियर एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इस हवाले से ये तयशुदा मैटर है कि जो लोग अदालत में आ रहे हैं, जो अदालत के अंदर, खासतौर पर ये तो पार्किंग लॉट के अंदर पहुंच चुके थे, वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट की इजाजत, उनकी मर्जी के बगैर इस तरह बिल्कुल जैसे किसी आप फिल्म को शूटिंग उसकी कर रहे हैं और आए, उठाएं और बिल्कुल गुंडागर्दी से ले जाएं, ये तो एक लुट मची हुई है जैसे हम कहते हैं। ये तो एक यानी एक मजाक है जो मैं आज हैरान हो गया हूँ कि ये आज यानी मेरी आंखों के सामने हुआ है। ये जो लोग जो गाड़ियां लेके जा रहे हैं, भाग रहे हैं पुलिस में, और जिस तरह किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो डेफिनेटली कोर्ट ये तौहीन अदालत के जुमरे में भी आती है। अब देखना यही है कि कोर्ट क्या इसका लीनियंट व्यू लेती है। अमूमी तौर पर जो सरकारी इदारे हैं, हमने देखा है कि जब व्हेन इट कम्स टू डिसाइसिव एक्शन तो फिर वो वार्निंग चार्निंग दे के बात खत्म कर दी जाती है। लेकिन ये तो आज इंतहा की है इन्होंने। मुझे नहीं पता कि वो उस पर क्या इल्जाम है क्या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं, आज उसकी वायलेशन हमने देखी। और अगर नैब कर रहा है तो ये इससे भी अफसोसनाक बात है कि एक स्टेट का इदारा, सुप्रीम कोर्ट, उसका ऑर्डर है और उसको इस तरीके से उसकी जो रूलिंग्स हैं, उसके जो तयशुदा, नैब वाले इस तरह हवा में उड़ा रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं इन्होंने आज। और लेट्स सी कि क्या करती है अब सुप्रीम कोर्ट। समी इब्राहिम साहब, अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने का भी एक प्रोटोकॉल होता है। क्या पुलिस एहलकारों को पता था कि ये कौन से एहलकार आ रहे हैं, कौन है ये लोग, गाड़ियां लेके अंदर दाखिल हो रहे हैं और इनके मकासद क्या हैं? देखिए वो तो बाहर गेट पे जो सिक्योरिटी है उससे क्लियरेंस होके वो बंदा अंदर आया, गाड़ी से उतर के वो पार्किंग लॉट में से वो अंदर जा रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट के दरवाजे से उसको उठाया उन्होंने।
जूतियां उसकी पड़ी हैं वहां पर, जिस तरीके से उसको उठा के लेके गए, बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, वो वहां पर नाम भी लिखा जाता है, उनका शनाख्ती कार्ड लिखा जाता है, लेकिन पुलिस को ये तो नहीं पता होता कि ये जो बाहर गेट पे बंदा ये किस चीज के लिए आया, ना उनका ये काम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आने में दाखिले पर किसी की पाबंदी नहीं है। जिसके केस है या जिसके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, अंदर ये अदालत है, पाकिस्तान की अपीलेट कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट इदारा है और लोग इंसाफ के लिए इसको देखते हैं। यहाँ पर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है किसी की, ना कभी कोई कदगन लगाई जा सकती है। बिल्कुल सही। लेकिन सर अब एक और बात है कि पुलिस के सामने ये सारा मामला होता है कि गाड़ी से लोग उतरते हैं, एक शख्स को उठाते हैं और गाड़ी में डालते हैं, लेकिन इस दौरान क्या पुलिस खामोश रहती है कि इतना बड़ा सीन क्रिएट हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ एहतराम होता है, कुछ लिहाज होता है, वो जब नहीं रखा जा रहा तो इस लिहाज को बरकरार रखना तो पुलिस का काम है, तो क्या पुलिस ने वहां पर कुछ नहीं कहा? देखिए, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो एक ये सवाल है, उनको चाहिए था वो पूछते, ये इस तरह का वाकया ना होने देते, जो गेट पे लोग खड़े हैं वो उसको बंद करते हैं, लेकिन ये मिनट्स में हुआ, ये ऐसा स्विफ्ट एक्शन हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये तो यूं गाड़ियां वो लेके निकले हैं बर्क रफ्तारी से, और पूरा जो भी यहाँ पर मौजूद था वो उसकी जिंदगी को उन्होंने वो खतरे में डाला उस वक्त। अगर वो कोई उनके सामने आ जाता, किसी को वो गाड़ी हिट करती, बड़े सीनियर वकील है वैन साहब, उनको उनकी गाड़ी को हिट किया, उनको हिट किया, बड़ी मुश्किल बचे हैं वो। तो ये भारत जो आपका सवाल था, वो उनके जिम्मे सिक्योरिटी का काम है। वो कहते हैं हम तो गेट्स पर बैठे हुए हैं, क्रेडेंशियल चेक करेंगे, जो बंदा आएगा उसको जाने देंगे, हमारा वो हमें तो कोई पता नहीं है उसका। उस हवाले से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब नाउ इट्स ऑल अप टू द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।